वृत्त की स्पर्श रेखा। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने स्पर्श रेखा व उससे संबंधित कुछ दिलचस्प तथ्यों को जाना। आज इस वीडियो में हम ऐसे कुछ और तथ्यों से परिचित होंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने इस प्रश्न को बिना उत्तर के आपके प्रयास हेतु छोड़ दिया था, तो आगे बढ़ने से पहले आइए इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपको याद होगा कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है और वृत्त असंख्य बिंदुओं का एक समूह है। अतः एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं। इस तथ्य को और अच्छे से समझने के लिए आइए इस क्रियाकलाप को देखते हैं। सबसे पहले कागज पर एक वृत्त और उसकी छेदक रेखा MN खींचते हैं। अब यदि इस छेदक रेखा के समांतर दोनों ओर अन्य रेखाएं खींची जाएं, तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे वृत्त की परिधि की ओर बढ़ रहे हैं, प्रत्येक रेखा द्वारा काटी गई जीवा की लंबाई धीरे धीरे कम हो रही है, जिसका मतलब यह है कि रेखा और वृत्त दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पास आ रहे हैं। छेदक रेखा की स्थितियों 1 व 2 में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 0 हो जाती है, अर्थात दोनों बिंदु संपाती हो एक हो जाते हैं। ध्यान देने पर पाएंगे कि इस स्थिति में रेखा 1 व 2 छेदक रेखा MN के समांतर वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। इस क्रियाकलाप की मदद से हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं। आइए एक और क्रियाकलाप देखते हैं। एक कागज पर एक वृत्त तथा उसकी एक स्पर्श रेखा बनाते हैं। अब यदि वृत्त के केंद्र O से स्पर्श रेखा पर कुछ रेखाएं माना OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG व OH डालते हैं, इनको मापने पर पाते हैं कि इन सभी में रेखा OD, जो कि वृत्त की त्रिज्या है, की लंबाई न्यूनतम है। साथ ही यदि स्पर्श रेखा MN तथा रेखा OD के बीच कोण को मापा जाए, तो आप देखेंगे कि यह समकोण है, अर्थात रेखा OD स्पर्श रेखा MN पर लंब है। इस क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है। इसकी जांच आप स्वयं अन्य किसी तरीके से भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने वृत्त की त्रिज्या व उसकी स्पर्श रेखा के बीच संबंध का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम स्पर्श रेखा संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे।